तो बेटा लास्ट क्लास में हम बात करेंगे की नेमिंग के बारे में। सबसे पहले हमने सैचुरेटेड की नेमिंग कवर की, देन वी स्टार्टेड नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल आई थिंक मैंने क्लास में डिस्कस किए थे और कुछ मैंने होमवर्क दिए थे। So let us discuss the question I gave in homework. So I think यहाँ से starting थी this one। एक ये क्वेश्चन मैंने दिया था, that was CH triple bond C triple bond CH। That is question number 1 I gave in homework। Next एक क्वेश्चन था जिसके अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CCl Cl CH। आई थिंक एक ये था। एंड नेक्स्ट एक क्वेश्चन था बेटा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH C Br Br CH3। दैट वाज वन मोर एग्जांपल। इसके बाद मैंने कुछ जो होमवर्क किया था, दैट वाज C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C Br Br CH3। और next question was something like a bond line notation like that, and last question was see this is Cl Cl and this is Cr, isn't it? ये क्वेश्चन हमने होमवर्क आपको दिए थे। तो देखिए वन बाय वन सभी की नेमिंग। क्वेश्चन नंबर 1, इसका क्वेश्चन जो है इसके नेमिंग में लगभग सभी की ठीक है, बट छोटी छोटी मिस्टेक बार बार हो रही है। तो देखिए मेन चेन में 4 कार्बन, स्ट्रेट चेन 4 कार्बन। नंबरिंग आप किसी भी एंड से करें दैट विल बी सेम, दोनों ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर मिलना है। तो दिस इज 1 2 3 4। तो देखो बेटा ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, यहाँ पे 1 पे भी है, थर्ड कार्बन पे भी। मल्टीपल बॉन्ड में आपको बताया था कि यहाँ से इनिशिएशन पॉइंट होता है, जहां से मल्टीपल बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है वो उसका नंबर होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड रिपीट हो रहा है तो एल इज रिप्लेस बाय एल्का, याद होगा सभी को। नाउ वन मोर थिंग बेटा, यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं है तो प्रीफिक्स किसी का भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट वर्ड रूप से स्टार्ट करेंगे। टेल मी इट वुड बी ब्यूट और ब्यूटा? ब्यूटा। एग्जैक्टली ब्यूटा, दिस इज ब्यूटा। और 1,3 2 बार आइन आ रहा है, प्राइमरी डाइआइन। एग्जैक्टली प्राइमरी सफिक्स जो है वो आइन है, तो इट वुड बी डाई आइन। बेटा मल्टीपल बॉन्ड रिपीट हो रहा है तो उसको भी आपको शो करना पड़ेगा डाई ट्राई टेट्रा। नेक्स्ट दिस वन, इसमें कितने कार्बन होंगे मेन चेन में? 4 कार्बन। वेरी गुड। अब बताओ दोनों तरफ से देखें तो बेटा लेफ्ट टू राइट मल्टीपल बॉन्ड को 2 मिलेगा, राइट टू लेफ्ट में भी मल्टीपल बॉन्ड को 2 मिलेगा। तो मल्टीपल बॉन्ड को सेम मिल रहा है तो फिर किसको मिनिमाइज करेंगे, ब्रांचेस को। तो देखो राइट टू लेफ्ट जाने पे ब्रांचेस को कम मिल रहा है, दैट्स इट। नाउ 3 ब्रांचेस हैं तो ट्राई लग जाएगा, ब्रांच का नाम है क्लोरो, तो इट वुड बी 1,1,1 ट्राई क्लोरो ब्यूट 2E। 1,1,1 ट्राई क्लोरो ब्यूट 2E। इसी तरह से नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन, इसमें बताओ मेन चेन में कितने कार्बन होंगे? 5। वेरी गुड, 5 कार्बन। नाउ ये ब्रांच, दिस इज ब्रांच, दिस वन इज ब्रांच। कोई ब्रांच रिपीट हो रही है? यस, ब्रोमीन 2 बार आ रहा है, ब्रोमो ब्रांच। एक मिथाइल ब्रांच है। अब देखो इसकी नंबरिंग करो, लेफ्ट टू राइट जाने पे बताओ डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है? 2। वेरी गुड। और राइट टू लेफ्ट में डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है? थर्ड पोजीशन। तो विच इज करेक्ट? लेफ्ट टू राइट। हमें सबसे पहले डबल बॉन्ड को मिनिमाइज करना है, इसके बाद ब्रांचेस देखेंगे। तो मिनिमाइजेशन जो है डबल बॉन्ड का वो हो रहा है लेफ्ट टू राइट में। नाउ ब्रांचेस में बताओ पहले ब्रोमो लिखेंगे या मिथाइल? ब्रोमो। ब्रोमो। 4,4 2 बार आ रहा है, 4,4
तो इसको लिख देंगे डाई ब्रोमो, फिर 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल, ये हो जाएगा पेंट टू इन, पेंट टू इन, लाइक 4,4 डाई ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटुइन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इसमें बताओ मेन चेन में कितने कार्बन? 5 वेरी गुड, 5 कार्बन, 2 ब्रांचेस। नंबरिंग लेफ्ट टू राइट होगी या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट। वेरी गुड, जहां से मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम मिलेगा, विच इज 1 2 3 4 5। तो 2 ब्रांचेस है, 4,4 डाई ब्रोमो पेंट 1 पे आइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लग जाएगा, और डबल बॉन्ड होता तो इन लगता, जैसे यहाँ पे इन लगा। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा बॉन्ड लाइन है, आप कार्बन को डॉटेड से रिप्रेजेंट करो इस तरह। सॉरी, फाइन। नाउ 5 कार्बन है ओवरऑल, 6 कार्बन, 6 कार्बन। नाउ द नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, एनीवन? 4 4, वेरी गुड। 4 कार्बन के साथ आप इस चेन को सेलेक्ट कर लें, तो ब्रांचेस कौन सी बच जाएगी बेटा? 2 ब्रांचेस मिथाइल की और 1 फ्लोरो। क्लियर? अब देखो नंबरिंग किस तरह से करोगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट। इस तरह से जाएंगे तो सबको मिनिमम मिल जाएगा। इट इज 1 2 3 4। तो लिखो इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले क्लोरो लगेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से 1 क्लोरो, इसके बाद 2 और 3, सेकंड और थर्ड दोनों पे मिथाइल। तो इट इज 2,3 डाईमिथाइल, डाईमिथाइल। सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन। ये किस किस का सही है? Whose answer is correct? This one. चलिए ठीक है, तो इसको नोट करें, दैट इज वेरी गुड एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वाला देखो, इसमें भी कार्बन बनाने हैं, 1 2 3 4 5। बाकी कार्बन नहीं, बाकी सारी ब्रांचेस हैं। बताओ मेन चेन में कितने कार्बन होंगे? 4 वेरी गुड। कंटिन्यूअस चेन 4 कार्बन की बनेगी ये वाली, तो ब्रांचेस कितनी हो गई? 4 ब्रांचेस, 2 क्लोरीन, 1 ब्रोमीन और 1 मिथाइल। नंबरिंग कैसे करोगे? ऊपर से राइट नीचे आने पे? एग्जैक्टली, राइट टू लेफ्ट, बिल्कुल सही है। दोनों केसेस में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, मल्टीपल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, फिर ब्रांच को मिनिमाइज करेंगे। ब्रांचेस यहाँ पे ज्यादा है तो नंबर निकालोगे, यहाँ पे मिनिमम आएगा। इट इज 1 2 3 4। बताओ इसका नाम। 1 ब्रोमो 1,1 डाइक्लोरो 3 यस, मिथाइल ब्यूट 2 इन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब बिल्कुल सही है। पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना होता है, तो 1 पे ब्रोमो, ब्रोमो का अल्फाबेट सबसे आगे आएगा। इट इज 1 ब्रोमो, 2 क्लोरीन है तो वो भी 1 पे है, 1 डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन है इसलिए डाई क्लोरो। नाउ 3 पे मिथाइल है, इसको भी मेंशन करेंगे, 3 पे मिथाइल। और 4 कार्बन है ब्यूट, और सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2। क्लियर? ये किसका सही है? हु ट्राइड दिस क्वेश्चन? सुवेनी, जगप्रीत, बेटा ये ठीक था आपका? एक्चुअली सेकंड लास्ट और लास्ट वाले में मैंने गलती से ब्यूट की जगह प्रॉप लिख दिया था। ओके, आपने 3 कार्बन दिए मतलब, ठीक है। आप ट्राई किया करो, जब भी बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात हो रही है तो आप उसमें जैसे ही बॉन्ड लाइन देखो उसको डॉट बना दो। क्लियर? जैसे ही डॉट बनेगा आपके लिए आसानी हो जाएगी कार्बन चेन सेलेक्ट करना। बाकी तो आप कर लेंगे, बट ट्राई टू मेंशन ऑल द कार्बन बाय डॉट। ये भी अपने मन में बनाना है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो वहां पे आप इस तरह से शो नहीं करेंगे, इसको आप रफली करेंगे। टेक ए स्क्रीन।
तो अपने आंसर जरूर मैच करें, जो भी होमवर्क मिलता है ट्राई टू मैच योर आंसर। नाउ ये बात होगी बेटा अनसैचुरेटेड की। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड की नेमिंग कैसे होती है। ठीक है, तो राइट डाउन नेमिंग ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल। Write down naming of compound containing functional group. तो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड की नेमिंग किस तरह से होगी, क्लियर बेटा। उसको समझने से पहले हमें एक चार्ट बनाना होगा कि फंक्शनल ग्रुप का सीनियरिटी ऑर्डर क्या होता है, कौन सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, कौन जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, क्लियर। तो यहाँ से हमें ये भी सीखने को मिलेगा कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या है। छोटे, तो सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे। तो इस चार्ट में बेटा आपको 10 से 12 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता लगेगा। उन फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। छोटे, सबसे पहले हम बनाएंगे सीनियोरिटी टेबल और प्रायोरिटी टेबल। इसको हम कहते हैं सीनियोरिटी टेबल या फिर इसी को हम कहते हैं प्रायोरिटी टेबल। कौन सीनियर है और कौन प्रायर। छोटे, तो इसको हम कॉलम की फॉर्म में बनाएंगे। बेटा फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। आपको ये टेबल विथ सीक्वेंस याद होनी चाहिए। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ये याद होती रहेगी। इसको बैठ के रटना नहीं है, क्लियर। कुछ तो अभी याद हो जाएंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन करते टाइम आप बार बार उसको चेक करोगे तो आइडिया हो जाएगा। तो सीनियोरिटी टेबल में बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। दिस इज स्ट्रक्चर। देन आफ्टर वी विल राइट द प्रीफिक्स। इस फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स क्या होता है, और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे इस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। गॉट इट। तो ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन, सबसे पहला जो प्रायोरिटी पे होता है, सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे सीनियर और सबसे यू कैन से सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। उसको हम बनाते हैं कुछ इस तरह से, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अब यहाँ से आप स्ट्रक्चर याद करते जाना। रोटेट कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। और इसको जब कंसाइज करके लिखें तो काफी बार आप देखेंगे कुछ इस तरह से मिलेगा, यू एच। टेल मी एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इज देयर एनी? नो डिफरेंस। वेरी गुड, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है। इसको हमने पूरा एक्सपेंड करके बनाया। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड जब ब्रांच के तौर पे लगेगा तो इसका प्रीफिक्स होगा कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। और इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। सफिक्स इज ओइक एसिड, ओआईसी एसिड। नोटेड। तो ये बात हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की, COH से लिखते हैं। जिसका स्ट्रक्चर है प्रीफिक्स कार्बोक्सी और सफिक्स ओइक एसिड। ठीक है। सेकंड पार्ट, सेकंड जो आता है बेटा दैट इज सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच। इसको कॉन्साइज करके छोटा करके कैसे लिखते हैं, SO3H, SO3H। इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है सल्फो, और सफिक्स हम लगाते हैं सल्फोनिक एसिड। प्रीफिक्स इज सल्फो एंड सफिक्स इज सल्फोनिक एसिड। गॉट इट। तीसरा जो आता है ये सीक्वेंस है बेटा, इस सीक्वेंस को याद रखना है। सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, तीसरा होता है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड।
इसका स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह से होता है, ध्यान से देखिए, C डबल बॉन्ड O, फिर बीच में ऑक्सीजन, फिर एक और C डबल बॉन्ड O, लाइक C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O। इसकी बात करें तो बेटा इसका जो प्रीफिक्स होता है ये जनरली कॉमन नहीं है, तो प्रीफिक्स इज नॉट फाउंड। सफिक्स की बात करें तो सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड, सफिक्स इज ओइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट, नोट करो इनको, फिर बाकी के फंक्शन ग्रुप लिखते हैं। उसके बाद आता है बेटा फोर्थ नंबर पे एस्टर फंक्शनल ग्रुप, ये आपने सुना होगा, दिस इज एस्टर, ESTER, एस्टर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एस्टर की बात करें तो एस्टर का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, C डबल बॉन्ड O OR, लाइक दैट। और इसको कॉन्साइज करके ऐसे लिखते हैं OCOOR, लाइक दैट। तो बताओ डिफरेंस आपको समझ आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का और एस्टर का? वेर इज द डिफरेंस? ये क्या था, COOH, और एस्टर क्या है, H की COOR। जगह R। एग्जैक्टली, H है और R होता है बेटा, R किसको कहते हैं, एल्काइल ग्रुप को। याद रखना, R हम किसको नोट करते हैं, एल्काइल ग्रुप को। और एल्काइल ग्रुप क्या होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एक्सेट्रा। डन। नाउ इसकी बात करें तो इसके दो प्रीफिक्स होते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, दोनों अलग अलग कंडीशन में काम आते हैं। एक होता है बेटा एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, और एक होता है एल्केनॉइल ऑक्सी, एल्केनॉइल ऑक्सी, लाइक दैट। एक होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, द वन इज एल्केनॉइल ऑक्सी। फाइन। नेक्स्ट बात करें इसके सफिक्स की, तो इसका सफिक्स होता है OAT, OATE, OAT, दिस वन, OATE, OAT, ठीक है। नंबर 5 होता है बेटा एसाइल हैलाइड, फिफ्थ नंबर पे होता है एसाइल हैलाइड। तो आपको 10 to 12 फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर, सफिक्स, प्रीफिक्स लर्न करना है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको देख के घबराना नहीं है, नोट इट, एक दो बार इसको पढ़ना, और जितने क्वेश्चन करेंगे उतना आसानी हमारे लिए कन्वीनियंट होता रहेगा। नाउ एसाइल हैलाइड जो होता है बेटा उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, C डबल बॉन्ड O X, X यहाँ पे हैलोजन है, X हो सकता है क्लोरीन, इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, और इट में बी आयोडीन, क्लियर। और इसका बात करें प्रीफिक्स की तो इट इज कार्बामोइल, कार्बामोइल, और जो सफिक्स होता है वो होता है ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। अब इसको ध्यान से समझना कि जब यहाँ पे हैलोजन क्लोरीन होगा तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, सफिक्स क्या हो जाएगा, ऑयल क्लोराइड। यदि क्लोरीन लगा होगा हैलोजन की जगह तो ये हो जाएगा ऑयल क्लोराइड, ब्रोमीन लगा होगा तो ऑयल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। वेरी गुड। और आयोडीन होगा तो क्या सफिक्स हो जाएगा, ऑयल आयोडाइड। ऑयल आयोडाइड। वेरी गुड, ऑयल आयोडाइड, ठीक है। इसको नोट करो, फिर बाकी के फंक्शन कुछ देखते हैं। ओके, इसको थोड़ा आप ठीक कर ले बेटा, यहाँ पे हेलो कार्बोनिल, ठीक है, करेक्ट, दैट इज नॉट कार्बोमोल, दिस इज हेलो कार्बोनिल, कार्बोमोल अमोइड, हेलो कार्बोनिल। तो इसके बाद 6 to 7 और फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट इज माइट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एंड थायोअल्कोहल। इसके बाद हम रूल लिख के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये लिखा सभी ने?
ठीक है स्क्रीन से। फाइन बेटा, आपके बीच में कोई लेक्चर मिस हुआ है तो उसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखें। गेटिंग माई पॉइंट चीजें सारी सीक्वेंस में है। यदि आप लेक्चर सारे अटेंड करते हैं तो ही ज्यादा समझ आएगा। गेटिंग माई पॉइंट, यदि कोई लेक्चर मिस हुआ हो, आई एम रिपीटिंग, ट्राई टू कंप्लीट दैट लेक्चर बिफोर द लाइव क्लास। फाइन। अब देखो नेक्स्ट कौन कौन से फंक्शन ग्रुप हमें पढ़ने हैं। इसके बाद आता है बेटा अमाइड फंक्शन ग्रुप। एसाइल हैलाइड के बाद आता है अमाइड। ठीक, नेक्स्ट वन इज अमाइड। नंबर 6 अमाइड। अमाइड की बात करें तो अमाइड का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O NH2। दिस इज अमाइड, C डबल बॉन्ड O NH2। अब इसका जो प्रीफिक्स होता है, इसका प्रीफिक्स होता है कार्बामोइल। कार्बामोइल या फिर कभी कभार हम अमाइडो भी लिखते हैं। तो प्रीफिक्स कार्बामोइल और अमाइडो। ठीक है। सफिक्स होता है अमाइड, सिंपली अमाइड, मिथेनमाइड, इथेनमाइड, प्रोपेनमाइड, लाइक दैट। नेक्स्ट नंबर 7, सातवां जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है साइनाइड। साइनाइड को इस तरह से बनाते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे कॉन्साइज करके, ठीक है। प्रीफिक्स की बात करें तो साइनो होता है, और सफिक्स की बात करें तो नाइट्राइल। प्रीफिक्स इज साइनो, सफिक्स इज नाइट्राइल, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा नंबर 8, दैट इज आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। इसको CN लिखा है, आइसो में NC कर देंगे, उल्टा कर देंगे। दिस वन N डबल बॉन्ड, दिस इज कोऑर्डिनेट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोसाइनाइड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बन गया NC। दिस इज आइसोसाइनो, आइसोसाइनो, और सफिक्स हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। बस देखो हर एक जगह हमने क्या किया, साइनाइड को आइसो किया तो सफिक्स में भी आइसो लगा दिया और प्रीफिक्स में भी आइसो लगा दिया, और कोई मेजर डिफरेंस नहीं। नेक्स्ट, इसके बाद आता है बेटा नंबर 9, दैट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, बताओ एल्डिहाइड को कैसे डिनोट करते हैं, एनीवन? या आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। देखिए एल्डिहाइड होता है बेटा CHO। स्ट्रक्चर की बात करें तो C डबल बॉन्ड OH, और शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं CS। बताओ स्ट्रक्चर को देख के कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में क्या डिफरेंस है, चेक करो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड? स्ट्रक्चर देखो दोनों के एग्जैक्ट। बिल्कुल सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड था COOH, और ये है CHO। स्ट्रक्चर में देखें तो वहां पे कार्बोनिल ग्रुप पे OH लगा था, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप पे हाइड्रोजन लगा। क्लियर? इसकी प्रीफिक्स की बात करें तो इसका प्रीफिक्स होता है बेटा फॉर्माइल या फिर ऑक्सो। कंडीशन बेस्ड है, कभी फॉर्माइल लगेगा तो कभी ऑक्सो लगेगा। सफिक्स होता है एल, AL, एल। नेक्स्ट नंबर 10, नंबर 10 इज कीटोन। नेक्स्ट इज कीटोन। कीटोन का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O। कीटोन का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो या फिर कीटो, एंड द सफिक्स इज ONE, ओन। रिमेंबर प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स है ऑक्सो या फिर कीटो, और सफिक्स क्या है? ओन, ONE। एंड नंबर 11, आपको 12 याद रखना है, 12।
11 होगा बेटा एल्कोहल। एल्कोहल की बात करें तो इसका सफिक्स होगा हाइड्रोक्सी। नंबर 11 इज एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहल को हम डिनोट करते हैं O सिंगल बॉन्ड H से। याद रखना बेटा ऑक्सीजन जब न्यूट्रल होता है तो उसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं ऐसे। कहीं पे भी देख लो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं। और इसको कंबाइनली लिखें तो एक साथ लिख देंगे OH। इसकी प्रीफिक्स की बात करें तो एल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी और सफिक्स होता है ऑल OL। क्लियर। एल्डिहाइड और एल्कोहल में डिफरेंस है देख लो। सफिक्स एल था एल्डिहाइड का और एल्कोहल का ओल। फाइन। लास्ट जो बचता है दैट इज थायो एल्कोहल। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली आपको 11 तो याद रखनी ही है। थायो एल्कोहल को यहाँ पे बना रहा हूँ हियर। 12 इज थायो एल्कोहल। ध्यान से समझना बेटा जब भी केमिस्ट्री में थायो वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है कहीं ना कहीं सल्फर ने ऑक्सीजन को रिप्लेस किया। तो देखो एल्कोहल के आगे थायो लगा इसका मतलब एल्कोहल का ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दो ऐसे। दिस इज थायो एल्कोहल। इसका प्रीफिक्स होता है मर्केप्टो। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और सफिक्स होता है थायोल। लाइक दैट। तो ये बात होगी सिक्योरिटी टेबल की। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप आपको इन सीक्वेंस याद होनी चाहिए। क्लियर। एक बार चेक करो सबसे पहले क्या था कार्बोक्सिलिक एसिड। सफिक्स बताओ ओइक एसिड। प्रीफिक्स क्या था कार्बोक्सिल। दूसरा हमने सल्फोनिक एसिड लिया। सफिक्स सल्फोनिक एसिड। प्रीफिक्स सल्फो। तीसरा था एसिड एनहाइड्राइड। उसका सफिक्स था ओइक एनहाइड्राइड और प्रीफिक्स कुछ भी नहीं था। इजंट इट। फिर हमने एस्टर लिए। इजंट इट। एस्टर का सफिक्स क्या था OH और प्रीफिक्स क्या था व्हाट वाज द प्रीफिक्स एल्केनोइन ऑक्सी। Got it? And then next is acid, halide, then amide, then cyanide, isocyanide, that is aldehyde, ketone and alcohol. और लास्ट में थायो एल्कोहल। तो एल्कोहल तक सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपको इन सीक्वेंस याद रखना है। टेक इट। तो आज के लेक्चर में जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें तो आप टेबल को देखते रहना एक साथ साथ। बाकी आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। आई एम रिपीटिंग कि इसको रटने से याद नहीं होगी। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे आपको आइडिया लगता रहेगा कि किसका सफिक्स क्या है किसका प्रीफिक्स क्या है। चलिए तो अब देखें कुछ रूल देखते हैं फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग के फिर एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहली बात की फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग में आपको नेमिंग करने के लिए ये टेबल तो याद होनी चाहिए। फाइन। राइट डाउन रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। रूल सबसे पहला मेन चेन सेलेक्शन। मेन चेन सेलेक्शन। मेन चेन याद करो बेटा कल जो हमने अनसैचुरेटेड डिस्कस किया वो कैसे सेलेक्ट करते थे बताओ। जगप्रीत आप बताइए। अनसैचुरेटेड के अंदर किसको प्रायोरिटी देते। एग्जैक्टली मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे प्रायोरिटी और शिफ्ट हो जाएगी फंक्शनल ग्रुप कार्बन को। मेन चेन के अंदर वो कार्बन ज्यादा होना चाहिए जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच। आई एम रिपीटिंग मेन चेन सेलेक्ट करते टाइम वो कार्बन ज्यादा होना चाहिए जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच है। इसको प्रायोरिटी मिल गई। उसके बाद बाकी सब कुछ सेम।
फिर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो, मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होने के बाद कार्बन ज्यादा हो, कार्बन ज्यादा होने के बाद ब्रांच ज्यादा हो, और फिर हम ब्रांचेस के अल्फाबेट से करेंगे। याद है सभी को? तो सिर्फ एक डिफरेंस आया है, मेन चेन should contain सबसे ऊपर होगा बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कार्बन, Fg कार्बन। मेन चेन should contain मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कार्बन। फंक्शनल ग्रुप कार्बन ज्यादा हो जाए उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। यदि मल्टीपल बॉन्ड भी ज्यादा हो जाए तो क्या चेक करेंगे? लॉन्गेस्ट। एग्जैक्टली, लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। मान लो कार्बन भी बराबर आ जाए फिर ब्रांचेस। exactly, फिर ब्रांच, बिल्कुल सही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। और यहाँ से भी काम नहीं बनेगा तो फिर हम क्या चेक करेंगे? ब्रांचेस का अल्फाबेट, एग्जैक्टली, अल्फाबेट ऑफ ब्रांचेस। तो सब कुछ सेम है, बस एक पॉइंट नया ऐड किया है, इस बार फंक्शनल ग्रुप कार्बन ज्यादा हो। क्लियर? अब नेक्स्ट सिलेक्शन देख लेते हैं। मेन चेन सिलेक्शन के बाद नंबरिंग, नंबरिंग देखो फिर से यहाँ पे भी प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाएगी फंक्शनल ग्रुप कार्बन को। रोटेट। बताओ कल के लेक्चर में जब हमने अनसैचुरेटेड की नेमिंग की तो किसको मिनिमम दिया? डबल बॉन्ड। एग्जैक्टली, मल्टीपल बॉन्ड को। रोटेट। अब यहाँ पे हमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन को मिनिमम देना, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर ब्रांचेस को, फिर उनके अल्फाबेट। तो एक सिर्फ प्रायोरिटी शिफ्ट हुई है, दैट इज शिफ्टेड टू फंक्शनल ग्रुप कार्बन, दैट इज मिनिमम नंबर should be given to functional group carbon, functional group carbon। इसके बाद सब कुछ सेम है, मिनिमम नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम मिल जाए तो मिनिमम नंबर टू ब्रांचेस, और ब्रांचेस को भी मिनिमम मिल जाए तो फिर उनके अल्फाबेट को मिनिमम देंगे, लाइक दैट। रेस्ट इज सेम। नोटेड? अच्छा, लास्ट पार्ट है बेटा नेमिंग। ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसको आप अच्छे से समझें, फिर एग्जाम्पल से समझें। नेमिंग, नेमिंग वाला पार्ट में थोड़ा सा चेंज है, जो भी हमने अभी तक नेमिंग की है तो थोड़ा डिफरेंस आएगा। नेमिंग का बेटा सीक्वेंस क्या था? सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद, वेरी गुड, वर्ड रूट के बाद क्या लिखते हैं? प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, एंड देन लास्ट वन इज सेकेंडरी। सेकेंडरी सफिक्स। वेरी गुड। तो सीक्वेंस तो वही रहेगा, बस कुछ और पॉइंट यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं। फंक्शनल ग्रुप। एग्जैक्टली, प्रीफिक्स हम किसके लिखते थे अभी तक? ब्रांचेस। वेरी गुड, ब्रांचेस के। अब यहाँ पे ब्रांचेस के साथ साथ हम प्रीफिक्स जो है वो जूनियर फंक्शनल ग्रुप के भी लिखेंगे। अब बात आती है जूनियर सीनियर का क्या मतलब है, उसको समझना। गेटिंग माय पॉइंट? प्रीफिक्स अभी तक हम ब्रांचेस के लिख रहे थे, अब प्रीफिक्स ब्रांच का भी लिखेंगे और जूनियर फंक्शनल ग्रुप का भी लिखेंगे। वर्ड रूट, इससे हमें कार्बन इन मेन चेन के बारे में पता चलता है कि मेन चेन में कितने कार्बन हैं। प्राइमरी सफिक्स हमें क्या पता चलता है? सैचुरेशन के बारे में, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लगेगा? एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। और ये जो सेकेंडरी सफिक्स है ये लगेगा आपके सीनियर फंक्शनल ग्रुप के लिए। Noted that would be applied for senior functional group। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रीफिक्स हम ब्रांच और जूनियर फंक्शनल ग्रुप का लगाएंगे। वर्ड रूट, मैथ, हैज, प्रॉप जो हमने पहले भी डिस्कस किए। सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स सेम होंगे, एन, इन, आइन, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड के करेस्पॉन्डिंग। एंड लास्ट सेकेंडरी सफिक्स जो है वो सिर्फ
सीनियर फंक्शनल ग्रुप का लगेगा। गॉट इट? अब सीनियर जूनियर क्या है उसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है स्क्रीन को। बेटा आज अगम और आदित्य ने बाकी क्लासेस ली थी? No, sir. ट्राई किया करो बेटा, बी रेगुलर, बी सिंसियर टुवर्ड्स योर स्टडी। गेटिंग माय पॉइंट? तो अनटिल एंड अनलेस यदि आप अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं होते हैं, क्लासेस मिस करते हैं, मन किया जब क्लास की तो से जो प्रॉपर आउटपुट है दैट इज समथिंग लैकिंग। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल यू पीपल आर देयर। गेटिंग माय पॉइंट? आई एम नॉट getting my point? I'm not appreciating particularly, but actually the thing is, you can say visible to us. वो clear cut हमें दिख रही है. You people are the most responsive students, and the only reason of this because you are regular, you are sincere, and you are serious. Whenever you people uh, miss the lecture, you seriously watch the recording and then attend the next lecture. That is the thing which is missing in rest guys. देखें अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। तो कुछ एग्जाम्पल हम क्लासरूम में करेंगे और कुछ में होमवर्क। सबसे पहले ये एग्जाम्पल ट्राई करें। राइट डाउन, राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। फर्स्ट वन CH3 CH2 CH CH3 CH2 COH। कंपाउंड नंबर वन। सेकंड CH3 CH Br CH2 OH। पहले हम इजी एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बाद अच्छे एग्जांपल देखेंगे। दिस वन CH3 CH2 CH OH CH2 CH2। फोर्थ एग्जांपल CH3 Br Br CH2। दिस इज CN CH कर लो CH3 CN। नंबर 5 फिफ्थ एग्जांपल दैट इज CH3 CH Cl CH2 SO3H CH Br SO3H। Note this example. Aditya is also good in studying. Agam भी ठीक है, but seriousness is something else. लिखें इनको जल्दी से, फिर देखते हैं किस तरह से नेमिंग करते हैं। लिखा सभी ने? यस सर। फाइन। यहाँ पे बेटा हमने दो टर्म काम में ली, सीनियर फंक्शनल ग्रुप और जूनियर फंक्शनल ग्रुप। पहले आप उनको नोट की फॉर्म में लिख लें, नोट करके लिख लो सीनियर और जूनियर क्या है। सीनियर फंक्शनल ग्रुप, सीनियर फंक्शनल, इसका मतलब हुआ कि वो फंक्शनल ग्रुप है जो प्रायोरिटी टेबल हमने बनाई थी उससे सबसे ऊपर आता है। Got it? That is coming up in seniority table और प्रायोरिटी टेबल, जो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आता हो। Got it? This is the top most. Done? अब जूनियर क्या हो जाएंगे? सीनियर सिर्फ एक होगा, बाकी सारे जूनियर। Got it?
talk about junior functional group, all functional group other than senior most, other than senior, like that. तो ये दो टर्म आप अलग से लिख लें। सीनियर का मतलब जो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आएगा, और जूनियर कौन से होंगे, बाकी सारे सीनियर को छोड़ के। जैसे बताओ किसी कंपाउंड में, ध्यान से समझना, लिसन केयरफुली, किसी कंपाउंड में बेटा ये फंक्शनल ग्रुप, बताओ सीनियर कौन सा होगा? पहला COO वाला, वेरी गुड, पहला वाला सीनियर। और जूनियर कौन से होंगे? बाकी सारे। बाकी दो। एग्जैक्टली, ये भी जूनियर, ये भी जूनियर। एक और एग्जांपल देखो, क्लियर? ये हो जाएगा सीनियर, ये लिख लीजिए आप, सीनियर फंक्शन को, और ये दोनों जूनियर में काउंट। वेरी गुड। चलो ये बताओ फिर, जैसे सेकंड एग्जांपल कहीं पे लगा है COCl, COCl, कहीं पे OH लगा है, CHO लगा है, और CN लगा है। विच इज द सीनियर मोस्ट? सिंपल है, सोचो। COX पढ़ा था, एसाइल क्लोराइड, एसिड हैलाइड, इजंट इट? एसाइल हैलाइड पढ़ा था, COX, वो है COCl, वहां पे हमने क्लोरीन वाला केस लिया है, चेक करो। हमने पढ़ा था COX, एसाइल हैलाइड, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिया है, एसाइल क्लोराइड वाला केस। तो बताओ कौन सा सीनियर हो जाएगा? सबसे ऊपर यही आएगा। यस सर। दिस इज सीनियर, और जूनियर कौन से हो जाएंगे? बाकी सारे, रेस्ट ऑल आर जूनियर। तो ये याद रखना बेटा, COX में यहाँ पे आपको जरूर नहीं है कि X से मिले, X नहीं मिलेगा आपको, पर्टिकुलर हैलोजन मिलेगा, लाइक दैट। इसको नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं नेम। देखो बोर्ड पे, मेन चेन कंटेन मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप कार्बन, तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन ये है, इसको तो लेना ही है। इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो, मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है, फिर कार्बन को ले लेंगे, कार्बन ज्यादा, ये कार्बन ब्रांच बन गया। इस बार मिनिमम नंबर आपको फंक्शनल ग्रुप को देना है, इसको फर्स्ट मिलना ही चाहिए, नो अदर पॉसिबिलिटी। 1, then 2, 3, then 4, and this is 5. Got it? अब बताओ नाम क्या हो जाएगा? सीनियर फंक्शनल ग्रुप है ये। सीनियर फंक्शनल ग्रुप का हमेशा वहां पे नोट करके लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन नोट, राइट डाउन। Suffix will be written for, suffix will be written for senior functional group, suffix will be written for senior function। आई थिंक ये हमने स्टार्टिंग में वहीं पे सीक्वेंस में लिख दिया था, isn't it? yes sir सीक्वेंस में लिख लिया था, वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स सीनियर का होगा, और जूनियर का क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। गॉट इट? चलिए, तो यहाँ पे सीनियर है COH, क्या नाम हो जाएगा? पहले ब्रांच का प्रीफिक्स लिखो, थर्ड कार्बन पे मिथाइल, 3 मिथाइल, वर्ड रूट लिखो, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? एन की इन? एन, E वेरी गुड, पेंट एन। अच्छा, 1 पे ओइक एसिड, चेक कर लो, COH का जो सफिक्स था वो ओइक एसिड। गॉट इट? अब देखो क्या हमने स्कीम में ब्रेक किया, सबसे पहले हमने लिखा प्रीफिक्स, फिर लगाया वर्ड रूट, फिर लगाया प्राइमरी सफिक्स, और ये लगा सेकेंडरी सफिक्स। दिस इज द स्कीम ऑफ नेम। इज इट क्लियर टू ऑल? जगप्रीत एंड सुवेनी? यस सर। yes फाइन। दूसरा वाला एग्जांपल देखो बेटा, दूसरा वाला, इस बार बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? Br तो ब्रांच बनती है हमेशा, फंक्शनल ग्रुप कौन alcohol सा है? एल, वेरी गुड, एल्कोहल। अब मेन चेन तो 3 कार्बन आएंगे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन भी आ गया, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, और ज्यादा कार्बन ले ली। अब फंक्शनल ग्रुप कार्बन को मिनिमम मिलना चाहिए, तो हमें यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ से किया तो इसको थर्ड मिलेगा, इस तरफ से 1, 2, 3। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 पे
ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो प्रो। बताओ प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, एन, इन या आइन? एन। 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 दिस इज 2 ब्रोमो प्रोपेन, 1 पे ओल, 1 ओल, क्योंकि अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ओएल, ओल। 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 ओल। फाइन। अगला वाला अच्छा एग्जांपल है, इसको नोट करें। देखें, 2 फंक्शनल ग्रुप है इस बार, एक तो अल्कोहल लगा है और दूसरा एल्डिहाइड। इसको नोट करें जरूर ताकि आपको याद रहेगा कौन कौन से एल्डिहाइड और अल्कोहल। बताओ कौन से सीनियर और कौन से जूनियर? सीनियर एल्डिहाइड। सीनियर एल्डिहाइड, जूनियर अल्कोहल। सीनियर एल्डिहाइड होगा और जूनियर अल्कोहल होगा। ठीक है, तो बताओ सफिक्स किसका लिखोगे और प्रोफिक्स किसका लिखेंगे? सर प्रीफिक्स लिखेंगे अल्कोहल का। प्रीफिक्स लिखेंगे अल्कोहल का, जूनियर का, वेरी गुड। और सफिक्स लिखेंगे एल्डिहाइड का। डन। अब देखो सिलेक्शन कैसे करेंगे? मेन चेन कार्बन टू कंटेन, मेन चेन कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन मतलब एल्डिहाइड का कार्बन लेना है, इसके बाद आपको मैक्सिमम नंबर कार्बन सेलेक्ट करने, लाइक दैट। फंक्शनल ग्रुप कार्बन के बाद मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी होती है, बट मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, तो हम कार्बन को चूज करेंगे। नाउ नंबरिंग कैसे करोगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट। राइट टू वेरी लेफ्ट। एग्जैक्टली, फंक्शनल ग्रुप कार्बन को मिनिमम मिलना चाहिए 1 2 3, दिस इज 4 एंड 5। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 3 हाइड्रोक्सी, जूनियर का प्रीफिक्स लिखना है और OH का प्रीफिक्स क्या था, हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1L। पेंट वर्ड रूट हो गया, एन सिंगल बॉन्ड है इसलिए, और 1L। एल्डिहाइड का सफिक्स चेक करो क्या था, एल। गुड इट। कुछ और एग्जांपल करेंगे तो सारे प्रीफिक्स और सफिक्स याद हो जाएंगे और रफ आइडिया हो जाएगा कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर है। क्लियर? अब देखो अगला वाला, आप बताओ मेन चेन में कितने कार्बन होंगे? 4। 4। वेरी गुड। पहले मुझे बताओ इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? साइनाइड। वेरी गुड, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे पहले से ताकि कंफ्यूजन क्लियर रहे। 4 कार्बन बिल्कुल सही है, इसका कार्बन लेते हुए फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ले लिया, इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो, नहीं है यहाँ पे, कार्बन ज्यादा हो, कार्बन इस तरह से ज्यादा हो जाएंगे, लाइक दैट। ठीक है, बाकी सारी ब्रांचेस बन जाएंगी। ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। सीनियर फंक्शनल ग्रुप का हम क्या लिखते हैं, सफिक्स। बताओ CN का सफिक्स क्या होता है, चेक करो, नाइट्राइट, इजंट इट? दैट इज नाइट्राइट। फाइन। तो नंबरिंग की हमने, इसको मिनिमम मिलना चाहिए फंक्शनल ग्रुप कार्बन को, 1 देन 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। क्या हो जाएगा बताओ, प्रीफिक्स बताओ किस किस के क्या होंगे? 3,3 ट्राई ब्रोमो। यस, वेरी गुड। अल्फाबेटिकल में ये पहले आता है और मिथाइल का M बाद में। 3,3 डाई ब्रोमो, देन 2 मिथाइल। बिल्कुल सही है, 2 पे मिथाइल। व्हाट अबाउट वर्ड रूट? ब्यूटेन। ब्यूट। ब्यूट, वर्ड रूट हो गया ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स होगा एन, एंड दिस इज 1 नाइट्राइल। फर्स्ट कार्बन पे नाइट्राइल लगा है तो 1 नाइट्राइल, लाइक दैट। 10 वाला आप बताओ, फर्स्ट टेल मी नंबर ऑफ 3 कार्बन इन कार्बन। मेन चेन। वेरी गुड, 3 कार्बन। नंबरिंग कैसे करोगे, लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट। वेरी गुड, राइट टू लेफ्ट, 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। बाकी ब्रांचेस हैं, बताओ क्या हो जाएगा फिर इसका नाम? सबसे पहले ब्रांच का प्रीफिक्स, वेरी गुड, 1 पे ब्रोमो, 1 ब्रोमो, देन 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। वेरी गुड, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। वर्ड रूट की टॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, और 1 पे सल्फोनिक एसिड आता है, 1 सल्फोनिक एसिड।
सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का बेटा सफिक्स भी वही होता है, नोट इट। अच्छे से एग्जाम्पल देखने, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शनल ग्रुप वाले नेमिंग ही पूरी मजेदार होती है। बाकी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और फंक्शनल ग्रुप जो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट लगते हैं, जो चीजें याद रखनी पड़ती है, रूल्स की बात करें तो वो सारे सबसे ज्यादा होते हैं इसके। क्लियर? ऑल आर मैक्सिमम इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। तो यदि ये हो गया तो फिर नेमिंग हो गया। That's it. एक स्क्रीन को देखा सभी ने? यस सर। फाइन। तो कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास। और इसके बाद कुछ और छोटी छोटी नेमिंग है, जैसे एलिसाइक्लिक की। अभी तक हमने कोई भी साइक्लिक कंपाउंड कंसिडर नहीं किया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिसाइक्लिक की नेमिंग देखेंगे। फर्दर एलिसाइक्लिक के बाद हम स्पाइरो और बाईसाइक्लिक की नेमिंग करेंगे। दैट्स इट। राइट डाउन, राइट IUPAC name of following compound. Note करें, this is homework for you. Question number 1, CH3 C Cl Cl C Br Br, and this is CH2 OH. First question. Question number 2, this one CHO, this is Cl, this is Br. Third question, CH3 CH OCH3, this is CH2 COCl. Fourth one, CH3 CH CH3 CH Cl CH2, and this is C double bond O CH3. Question number 5, fifth question for homework, is CH3 C Br, this is Br, and this is COCH3. Question number 6, this compound. Question number 7, this one. Question number 8 is CH3 C double bond O CH2 O. Take a screenshot. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Done. Any doubt in today's lecture? Anyone? Any separate? Any doubt? No, sir. नो सर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप अच्छे से ट्राई करेंगे। टुमारो इज संडे, तो ये सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, और जो भी आपके पास मॉड्यूल वाले क्वेश्चन है वो भी आप ट्राई करेंगे। और इसके बाद बाकी जो भी नेमिंग है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो 2 से 3 पैटर्न की और नेमिंग है। जैसे मैंने बताया, अभी तक हमने साइक्लिक कंपाउंड नहीं किए। वी विल कवर साइक्लिक नेमिंग, देन स्पाइरो और बाईसाइक्लिक, ये 2 स्पेशल केसेस हैं, इनको भी देखेंगे। थैंक यू।